हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमबीयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स ऑनर्स के पेपर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर 2021 में आपका स्टोक्स थ्योरम पूछ लिया तो 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ऑलराइट, तो हम लोग शुरू करते हैं। This theorem states that the volume integral of the divergence of a vector field taken over any volume V is equal to the normal component of that vector field taken over the surface which is boundary edge of the volume, that is volume integral of divergent A dot del V equal to surface integral of A dot n ds। तो ये कहता क्या है? ये सबसे पहली बात तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच संबंध स्थापित करता है। ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा। ऑलराइट, तो ये करता क्या है, अगर कोई सरफेस बाउंडेड है एस और उसके अंदर कोई वॉल्यूम है भी, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए ले लिए, टेकन ओवर एनी सरफेस भी इज इक्वल टू द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर फील्ड टेकन ओवर दिस सरफेस विच इज बाउंड्री एज ऑफ द वॉल्यूम। तो ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंट ए डॉट डेल वी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट एन डी एस। तो ये फिगर ठीक से बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग समझाते हैं फिगर में क्या है। लेट अस कंसीडर ए वेरी लार्ज वॉल्यूम भी बाउंडेड बाय दिस सरफेस एस। वॉल्यूम भी है बाउंडेड बाय दिस सरफेस एस इन ए वेक्टर फील्ड ए। The entire volume is divided into a large number of infinitesimally small parallelopipes। पैरेललोपाइप्स में ये डिवाइड है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पैरेललोपाइप्स में। कंसीडर वन सच पैरेललोपाइप्स वोज साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कंसीडर की है एक पैरेललोपाइप्स जिसका साइड्स जो है कोऑर्डिनेट के पैरेलल है। अगेन कंसीडर ए बी द वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड। हम लोग एक मान के चले हैं ना, हमको ए वाला प्रूफ करना है डाइवर्जेंट ए, इसलिए ए मान लिए हम लोग वेक्टर फील्ड को, ठीक है। Again consider A be the value of vector field at the center of parallelopipes whose components along x, y and z axis are ax, ay and az। x एक्सिस की along क्या है, ax है, y के along ay, z के along az है respectively, and dx, dy, dz the length of its edges in respective directions। dx हो गया, dy हो गया and dz हो गया। ऑल राइट, ये क्या है, वो इस ओर है और ये राइट साइड है, ठीक है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है का वैल्यू है। अभी देखते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड्स, द वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड्स ऑन द फेसेस ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश of the parallelopiped in the perpendicular direction of the surface will be ax minus half a del x by dx into dx and ax plus half del ax by del x into dx respectively। जो आपका वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड है फेसेस ए बी सी डी पर और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है पैरेललोपाइप्ड के, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस विल बी ए बी सी डी है, उसका वैल्यू है ए एक्स माइनस हाफ डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश है उसका वैल्यू कितना है ए एक्स प्लस हाफ डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। इस तरफ माइनस और इस तरफ प्लस है। द फ्लक्स इंटरिंग इनटू द पैरेललोपाइप्स थ्रू द सरफेस ए बी सी डी, वो क्या है, द फ्लक्स एंटरिंग इनटू द पैरेललोपाइप्स थ्रू द सरफेस ए बी सी डी वो है ए एक्स माइनस हाफ डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स dy dz, and the flux leaving the parallelopipes across the surface a dash b dash c dash d dash वो क्या हो जाएगा ax plus half del x by del x into dx dy dz। The flux over the remaining surfaces of the parallelopipes of vector compound ax क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। The flux over the remaining surfaces of the parallelopipes of vector compound ax equal to जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो रिमेनिंग सरफेस होगा ए एक्स के पैरेलल वो है, बिकॉज द रिमेनिंग सरफेस आर पैरेलल टू ए एक्स है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हिंस द टोटल फ्लक्स लिविंग द पैरेलल सरफेसेस टू द पैरेललोपाइप्स अलोंग एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस में बोल रहे हैं, बाकी सब तो पैरेलल हो जाएगा ना। हिंस द टोटल फ्लक्स लिविंग द पैरेलल सरफेसेस टू द पैरेललोपाइप्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा,
जो हम ए बी सी डी पे निकाले उसमें क्या माइनस कर देंगे, क्या ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश को फ्लक्स का। तो ए बी सी डी पे जो फ्लक्स निकाले वो उसमें माइनस कर देंगे ए डैश बी डैश सी डैश का फ्लक्स। तो आंसर क्या निकल जाएगा मेरे पास, एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा मेरे पास क्या, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। डी एक्स डी वाई डी जेड क्या है, वो डी वी हो जाएगा। भी इक्वल टू एक्स वाई जेड है तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा, डी वी डी एक्स डी वाई डी जेड। सिमिलरली द टोटल फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द पैरेललोपाइप्स अलोंग वाई एक्सिस भी निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सिर्फ एक्स की जगह वाई हो जाएगा और जेड एक्सिस भी निकल जाएगा, सिर्फ एक्स की जगह जेड हो जाएगा। तो सिमिलरली द टोटल फ्लक्स लिविंग द सरफेसेस ऑफ द पैरेललोपाइप्स अलोंग वाई एक्सिस बी डेल ए वाई बाय डेल वाई इंटू डी वी हो जाएगा, एंड डेट ऑफ अलोंग जेड एक्सिस बी डेल ए जेड बाय डेल जेड इंटू डी वी हो जाएगा। ऑलराइट, अब टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। हिंस द टोटल फ्लक्स लिविंग द इंटायर सरफेस ऑफ पैरेलल पाइप्स ड्यू टू फील्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड इंटू डेल भी को डी भी दोनों तीनों कॉमन था, इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे डी वी है क्या, डी वी हम लोग जानते हैं डी वी क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। हम लोग डिफिनेशन से जानते हैं डाइवर्जेंस के, डिफिनेशन से डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट ए बराबर क्या हो गया, डेल डॉट ए हो गया। डेल डॉट ए का वैल्यू होता क्या है, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए वाई डेल ए जेड बाय डेल जेड। यही क्वेश्चन 1 में है ना। द टोटल फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ पैरेलल पाइप क्या है, डाइवर्जेंट ए इंटू डी वी। ठीक, द टोटल फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द पैरेलल पाइप क्या है, द टोटल फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द पैरेलल पाइप डाइवर्जेंट ए इंटू डी वी। ऑलराइट, the total flux leaving the surface of the parallel pipe क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस एट कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे डेल एस पे कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन डेल एस ए डी एस। वेयर जो है ये डेल एस है क्या, ये डिनोट करता है टोटल एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ पैरेलल पाइप को ये डिनोट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस इक्वल टू डाइवर्जेंट ए इंटू डी वी। ये हम लोग शॉर्ट पे निकाल रहे हैं, शॉर्ट पे। अगर हम पूरे पे निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेट क्या समेशन करना पड़ेगा, लेट अस सम अप द रिलेशन फॉर ऑल सच पैरेलल पाइप्स। ये एक पैरेलल पाइप्स के लिए, तो जितना भी पैरेलल पाइप्स सभी के लिए निकालते हैं, सभी में क्या कर रहे हैं हम लोग, समेशन कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि ये सरफेस है तो यहाँ पर डबल इंटीग्रल होगा, और ये वॉल्यूम है तो यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल होगा। ऑलराइट, ये पहले से मालूम होना चाहिए। हियर वी कंसीडर दैट द पैरेलल पाइप्स आर रियली इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एंड हिंस द समेशन साइन ऑफ द अबव एक्सप्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन साइन। क्योंकि पैरेलल पाइप्स है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इस कारण से समेशन साइन की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन साइन का यूज करते हैं। तो ऑलराइट, यहाँ पर क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंट ए इंटू डी वी। तो यही क्या था मेरा, दिस इज गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिडक्शन फ्रॉम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम करेंगे। उसका डिडक्शन में क्या आता है, तो फर्स्ट हम लोग दिए हैं इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ऑफ आर डॉट एन डी एस, वेयर एस क्या है, एस इज ए क्लोज सरफेस है, एस एक क्लोज सरफेस है। यहाँ पर ये आपको प्रूफ करना है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ आर डॉट एन डी एस इक्वल टू क्या हो गया, 3v के इक्वल है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं ए डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंट ए इंटू डी वी, ये होता है। हम लोग ए की जगह यहाँ पर आर पुट कर देंगे, ए की जगह हम लोग आर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर डॉट डी एस इक्वल टू डाइवर्जेंट आर इंटू डी वी हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ आर डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंट आर इंटू डी वी हो जाएगा। सही है, तो डाइवर्जेंट आर को हम लोग सकते हैं क्या, डेल डॉट आर, और डेल का वैल्यू कितना होता है, आई डेल बाय डेल एस प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड प्लस आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड इंटू डी वी। जब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा मेरे पास, डेल डॉट आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा, डी एक्स बाय डी एक्स प्लस डेल वाई बाय डेल वाई प्लस डेल जेड बाय डेल जेड। तो सबका वैल्यू एक प्लस एक आ जाएगा, तो ये टोटल कितना होगा, 3dv हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे पूरा वॉल्यूम का,
तो डी वी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से सरफेस इंटीग्रल ऑफ आर डॉट एन डी एस इक्वल टू कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया इसका। और हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का कुछ और डिडक्शन भी करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये रहा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।